Hello class 12 students, this is date 25th of September 2020, lecture number 8 of chapter application of derivatives, tangents and normal और maxima minima हो गया। मैक्सिमा मिनिमा का असाइनमेंट मिला था, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है और बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है मत करो, कोई क्या कर सकता है, आपका करियर है, आपका लाइफ है। बाकी उसमें दो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट या फिर बोलने में थोड़ा गलती हो गया है। जो एक्सपर्ट बच्चे खुद ही समझ में आ जाएगा वहाँ पर कहाँ गलती है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को फ़ोन करना, मैं बता दूंगा। वीडियो में भी एक कमेंट पिन भी किया हुआ है, उसमें भी बताया हुआ है कि थोड़ा सा गलती है। और जो लोग बहुत अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोग फ्लो में बना दिए, जैसे उनको पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन थोड़ा सा एक जगह पर मिस्टेक है, तो ये हो जाता है। बाकी आज से स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से मैं बता रहा हूँ कि कोरोना के वजह से वाली बात नहीं है, कोरोना के वजह से सिलेबस कम हो जाने की वजह से बात नहीं है। ऐसे में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट नॉर्मल ही आने वाला था किसी भी तरह का एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो उसी में हाँ ये है कि बीच बीच में जैसे रेट मेजरर हो गया, फिर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, वो कभी कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाता है, तो हम लोग लास्ट में थोड़ा उसको भी देख लेंगे। बाकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशंस लिख लेंगे, समझ भी लेंगे। A function fx is said to be increasing function on open interval a से b। कैसे कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो देखेंगे यदि x2 x1 से बड़ा है और फंक्शन ऑफ x2 भी फंक्शन ऑफ x1 से बड़ा आ गया, तब हम लोग कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कि फंक्शन है 5x, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे 5x का वैल्यू तैसे तैसे बढ़ते चले जाएगा, तो दिस फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन ठीक इसका उल्टा, अगर x2 x1 से बड़ा है बट फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 से बड़ा आ गया, तब हम लोग ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि फंक्शन ले लो -5x, -5x में जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ाओगे -5x होने के चक्कर में उस फंक्शन का वैल्यू कमते चले जाएगा। ऐसे फंक्शंस को ही हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं। तो बोलोगे सर बड़ा आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 12th हम लोग फर्स्ट बुक के एंडिंग में है। 9th क्लास से 12th क्लास तक आपको पता चल गया होगा दुनिया भर का सारा फंक्शन आप ऐसे मुंह जबानी बोल के बता नहीं सकते कि x1 बढ़ेगा तो fx1 बढ़ेगा, x2 घटेगा तो fx2 बढ़ेगा। तरीका है कि आप उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर दो। अगर उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर देते हो तो ग्राफ अगर बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ाओ और fx बढ़ते चले जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। x का वैल्यू घटाओ fx बढ़ते चला जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट पंगा तो यही है कि सारा ग्राफ, सारे तरह का ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर सकते 11th-12th क्लास में, इसलिए हम लोगों को मदद लेना पड़ रहा है। चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, थोड़ा डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है ग्राफ या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसी को मोनोटोनिसिटी कहते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के मदद से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। सिंपल सा हिसाब है, जिनको ग्राफ प्लॉट करने में एक्सपर्टाइजेशन है उनको ये सब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सीधा ग्राफ प्लॉट कर दो और मालूम चल जाएगा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। बट ये बोलने की बात है, log 1 + x माइनस x² बाई 1 + x² का ग्राफ तुम बना ही नहीं सकते, है ना। साइन e का पावर x ब्रैकेट में log 1 + x इसका ग्राफ ही तुमसे नहीं बन पाएगा, है ना। तो बोलने का बात तो ठीक है, बट हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर के बता देते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो कंडीशन जो है उसको देख लो, दो कंडीशन है। पहला है नेसेसरी कंडीशन, ये फॉलो होना कंपलसरी है।
ये कह रहा है तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए से बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी में। ये अगर है तब fx को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने के लिए, मतलब अगर लिखा हुआ रहे कि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तब हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि उसका f डैश x 0 से बड़ा होगा। क्या समझे? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और कह के बोल रहा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि उसका f डैश x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। अगर कह दे कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तब हम लोग क्लियर कह सकते हैं कि वो जो f डैश x है वो 0 से छोटा होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है। इसको ठीक उल्टा करके करेंगे तो सफिशिएंट कंडीशन आएगा। ठीक उल्टा करके सफिशिएंट कंडीशन, इसमें कह रहा है f एक डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन है। अब कंफ्यूज मत कर देना, जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होता ही है, कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़े हैं। अब उल्टा, इसमें जहां इंक्रीजिंग है तब कह रहे थे f डैश x 0 से बड़ा, उल्टा कह रहा है कि अगर f डैश x 0 से बड़ा है तब हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसका उल्टा है, अगर f डैश x 0 से छोटा आया तब हम लोग कह सकते हैं कि fx जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज नेसेसरी कंडीशन, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे, जब मौका मिलेगा ग्राफ बनाएंगे, और क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी का साइन का इस्तेमाल है तो बताने का जरूरत नहीं है कि इसमें इनइक्वालिटीज के रूल की जरूरत पड़ेंगे। अब इनइक्वालिटी, अब आप लोग सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी अगर जानते हैं तो फंसेंगे, क्योंकि सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिकल, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज का भी इस्तेमाल पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी का रूल आपको मालूम है तो उससे आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल नोट करके रखो। अब थोड़ा कोरोलरी को लिख लो। कोरोलरी 9th-10th में जब लिखते थे तो हमें याद होगा, ज्योमेट्री में पढ़ते थे कि कोई भारी भरकम टॉपिक लिखते लिखते कुछ 7 का पॉइंट, कुछ 7 का पॉइंट, कुछ 7 का पॉइंट उसी के साथ एक्सप्लेनेबल होता है, तो उसको हम लोग कोरोलरी कहते हैं। कि किसको कोरोलरी कहते नहीं कहते वो छोड़ो, तुम्हारे दिमाग में ये बात खुद से भी आ रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में ये बात खुद से भी आ रहा होगा। क्या है कोरोलरी का मतलब नहीं है वो सब छोड़ो, लोग पढ़ने में अच्छे हैं, उनके दिमाग में जा भी रहा होगा कि f डैश x ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, इज इक्वल टू पे क्या, तो इज इक्वल टू पे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इज इक्वल टू पे सोचना पड़ेगा। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग तो है ही, बट उसी ओपन इंटरवल a से b में अगर कुछ पॉइंट हो जिसमें कि f डैश x इज इक्वल टू 0 आ रहा हो तो भी उसको हम लोग इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। ठीक है, f डैश x ग्रेटर देन 0, कुछ पॉइंट ऐसा हो भी जाए जिसमें f डैश x ग्रेट इज इक्वल टू 0 आ रहा हो तो भी उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो भी हम लोग उस फंक्शन को बॉस इंक्रीजिंग ही कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर f डैश x, उसी तरह से f डैश x, उसी तरह से f डैश x अगर लेस देन 0 हुआ तो उसको तो डिक्रीजिंग कहेंगे ही। मान लो 2-4 पॉइंट ऐसा आ गया जिसमें कि वो f डैश x इज इक्वल टू 0 हो तो भी वो डिक्रीजिंग ही कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमें सोचना है कि अब हमें करना क्या है। अब करना यह है कि एक सिंपल सा अप्रोच बनाना है। क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग केवल लिखा हुआ रहे तो तुम्हारा मर्जी है कि हम लोग क्वेश्चन को जैसे चाहे वैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखता है, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखता है। इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। 11th क्लास में टॉपिक आप लोग सबसेट और जबरदस्ती करने पर प्रॉपर सबसेट वर्ड था, कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन में केवल इंक्रीजिंग रहेगा तो आप f डैश x इज इक्वल टू 0 लाओगे, या फिर हो सकता था कि उसके बीच में कोई पॉइंट पर हो सकता है 0 के बराबर भी आ जाए, तो ये हमें पता नहीं है। तो आप अपना अप्रोच अपने तरफ से लेंगे। मैं कह रहा हूं कि हम लोग अप्रोच एक फिट कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर केवल इंक्रीजिंग बोला हुआ रहेगा
केवल इंक्रीजिंग, तो हम लोग वो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा लेकर के अप्रोच करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हुआ रहेगा तभी सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेकर के अप्रोच करेंगे। ये हम लोग ट्यूशन में रूल को अप्लाई करेंगे। बाकी अलग अलग बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो जो अप्रोच मैं बोल रहा हूं हम लोग उसी अप्रोच को फॉलो करने का ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। तो जो लोग आर डी शर्मा पढ़ते हैं इस टॉपिक में आर डी शर्मा का अप्रोच हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आर डी शर्मा में बोल रहा है इंक्रीजिंग का क्वेश्चन हो उसमें भी एफ डैश एक्स सिर्फ इज इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन 0 लेकर के चलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो भी ग्रेटर देन 0 लेकर के चलो। तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग मैं जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करेंगे। हम लोग ऐसे करेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या करना है, अभी क्या बताया जाए, एफ डैश एक्स सीधा सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे। जहां इंक्रीजिंग होगा तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगाएंगे, जहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो सिर्फ ग्रेटर देन लगाएंगे। इसी अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए, बताओ डिफरेंशिएशन। दिस इज माइनस कितना होगा 6 एक्स स्क्वायर, इतना ही होगा ना, माइनस 6 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 18x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, माइनस 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो भैया इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में भी लीनियर इनइक्वालिटी का काम पड़ेगा, तो लीनियर वाला थोड़ा आसान होना चाहिए। माइनस साइन को उधर कर देते तो x प्लस 1 x प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब इसी में 11th क्लास में पढ़ाया गया, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लो। इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जैसे सॉल्व करेंगे जैसे x की वैल्यू -1 x की वैल्यू -2, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट इसमें हम लोग निकालेंगे। यहाँ नंबर लाइन सेटअप करेंगे, माइनस इंफिनिटी को रखेंगे प्लस इंफिनिटी को रखेंगे, और -1 और -2 आ रहा है, तो पहले कौन आएगा नंबर लाइन पर, पहले नंबर लाइन पर आएगा लगता है कि -2, फिर आएगा -1 और फिर ये इंफिनिटी यहाँ तक जाएगा, -2 -1 इंफिनिटी। इसके बीच में वैल्यू रखेंगे, सिखाया गया होगा 11th में। अभी मैं चला रहा हूँ 11th का, मेरे वीडियो में डोमेन रेंज चल रहा है, उसमें भी इनइक्वालिटी सिखा रहा हूँ, खुद से भी थोड़ा देखो। इसके बीच में कोई वैल्यू बताओ किसको पुट किया जाए, मान लो 5 को पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू आएगा पॉजिटिव। इसके बीच में कोई वैल्यू बताओ, -2 से -1 के बीच में कौन सा वैल्यू है, कितना आएगा, -1.5 मान लो लेते हैं, -1.5 है ना, -1.5 लेंगे तो क्या आएगा, -1.5 प्लस 1, यह आएगा निगेटिव, निगेटिव आएगा, और ये वाला आएगा पॉजिटिव। निगेटिव इनटू पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। यहां पर कोई वैल्यू लो, जैसे -5 ले लिए, -5 प्लस 1 नेगेटिव, -5 प्लस 2 इज नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। अब आंसर देखो, आंसर में क्या चाहिए, आंसर तो लेस देन वाला ही सही था ना, तो इसमें जो लेस देन मतलब जो निगेटिव वाला रहा वही सही हो गया, तो ये वाला जो रीजन है वो सही हो रहा है। तो उस हिसाब से फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू, इसमें होना चाहिए माइनस, लेस देन 0 वाला ही चाहिए, यही आंसर सही है, लेस देन 0 वाला, माइनस वाला ही चाहिए। तो -2 से -1, और क्योंकि हमने इंक्लूडेड किया नहीं है तो इस साइन का इस्तेमाल करेंगे, -2 से -1, -2 से -1, -2 से -1, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर हो जाएगा, क्लियर कट बात,
कहां पर हो जाएगा बताओ? इसी चीज को उल्टा कर लेंगे, इसी चीज को उल्टा कर लेंगे, पूरा करके नहीं बताऊंगा, आप लोग अपना दिमाग लगा लेना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए था कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होना था। इसी गेम को बदल लेंगे, इसी चीज को एक बार और कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आंसर आ जाता है एक्चुअली में x + 1 x + 2 ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है। फिर से करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन कौन सा? तो इसके लिए बताओ भाई, ये वाला भी ग्रेटर देन 0, ये वाला भी ग्रेटर देन 0, यही वाला सही हो जाता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है? इसके लिए आंसर होता है x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ठीक है, -∞ से -2 यूनियन -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ये इस क्वेश्चन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बनाना है, सब तरह के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6। अब इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखा हुआ है, केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। कैसे होगा? फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेकर के फॉलो अप करेंगे। तो मारो डिफरेंशिएशन, कितना हो रहा है? 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 इज अ पॉजिटिव नंबर। इनइक्वालिटी का रूल पढ़े थे छोटे क्लास में, 11th क्लास में पढ़े थे। पॉजिटिव नंबर को उधर कर ही देते हो तो ये रूल चेंज नहीं होगा। सो दिस इज लाइक x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ सब लोग बिल्डअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फिर से क्रिटिकल पॉइंट सिखाऊं, क्या आ रहा है समझ में? 2 और 3 होगा क्रिटिकल पॉइंट। इसको नंबर लाइन पर ले जाओगे, यहाँ -∞ रखोगे, यहाँ +∞ रखोगे। पहले 2 आ रहा है तो 2 को प्लॉट करोगे, फिर 3। ये गलत मत प्लॉट कर देना, उल्टा पहले 3 को इधर 2 को उधर, ऐसा मत कर देना। अब बताओ 3 से बड़ा नंबर को पुट करके देखो, जैसे कि 5 पर ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में 2.5 में ये वैल्यू पॉजिटिव बट ये वाला वैल्यू निगेटिव, सो दिस इज निगेटिव। इसके बीच में 0, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। निगेटिव इंटू निगेटिव, दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अब तुम्हें चाहिए क्या? तुमको ग्रेटर देन वाले, मतलब तुमको पॉजिटिव वाला ही चाहिए, मतलब ये और ये आंसर हो गया। तो इस केस में x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इस केस में x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से 2। इसमें तो यही ब्रैकेट लगता है बार बार। 2 पर इज इक्वल टू डाले हो तो 2 पर अब ये क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूडेड वाला लेना पड़ेगा। यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 पर ये वाला ब्रैकेट, इंफिनिटी पर तो हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगता है। तो ये हो गया। और साफ पता चल रहा है कि फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो इसी को उल्टा कर लेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे तो हमारा आंसर यहां तक आएगा x - 2 x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन वाला पोर्शन तो ये वाला हो रहा है। तो डिक्रीजिंग के लिए x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है? केवल 2 से 3, तो 2 भी इंक्लूडेड और 3 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड और 3 भी इंक्लूडेड। ठीक है, अब इसी में मजा है, यहीं पर वर्ड है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा 2 देखे तो 2 इंक्लूडेड है, मतलब ये जो आंसर है 2 वो इंक्रीजिंग वाले में भी जा रहा है
2 जो आंसर है इंक्लूडेड है, ये डिक्रीजिंग में भी जा रहा है। 3 जो आंसर है वो इंक्लूडेड है, वो इंक्रीजिंग में भी जा रहा है। 3 जो आंसर है वो डिक्रीजिंग में भी जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड को थोड़ा सा देख लेना। ये 2 और 3 में दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 और 3 पर ये वैल्यू एक्चुअली में f डैश x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन नहीं आता, इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इज इक्वल टू 0 होने के चक्कर में क्या हो रहा है, इज इक्वल टू 0 होने के चक्कर में जो 2 और 3 है वो इंक्रीजिंग के एग्जांपल में भी चला जा रहा है और डिक्रीजिंग के एग्जांपल में भी चला जा रहा है। बट पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना, जो आंसर है वही होगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसी तरह से आपको ये आंसर देना है, अपने से कुछ नया कॉन्सेप्ट बना करके अप्रोच नहीं करना है। एक और करके देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और उसके बाद हम लोग जब रूल्स क्लियर हो जाएगा तब इसको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल, कुछ लॉगरिथमिक, कुछ एक्सपोनेंशियल, कुछ क्वाड्रेटिक, कुछ क्यूबिक, कुछ लीनियर क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके देखेंगे। खुद से भी ट्राई कर सकते हो। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 105x प्लस 25 इज, देख लो व्हाट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं लिखा हुआ है, केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। ठीक है, खुद से भी कर सकते हो। और एफ एक्स टू बी increasing f dash x greater than equal to 0, और दो डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 6x माइनस 105 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105, 3 कॉमन x स्क्वायर 2x माइनस 35। पॉजिटिव नंबर को 0 के साथ अगर हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 35 इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज x माइनस 5 x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे सेटअप हो जाएंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, वैल्यू आएगा एक माइनस 7, सबसे पहले आएगा माइनस 7 क्रिटिकल पॉइंट, एक आएगा 5 और एक आएगा पहाड़ा खत्म। अब लो 5 से इंफिनिटी के बीच में जैसे कि 10, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। 5 माइनस 7 के बीच में तो 0 भी आता है, 0 लोगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो ये निगेटिव, और माइनस 7 से पीछे तो माइनस 10 माइनस 5 निगेटिव, एंड निगेटिव दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। बट हमें तो ग्रेटर देन वाला ही चाहिए, मतलब ये आंसर सही बैठ जाएगा और ये आंसर सही बैठ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -7, और वो -7 इंक्लूडेड है, नहीं मतलब इंक्लूडेड है, यूनियन 5 इंक्लूडेड है, इंफिनिटी, और फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसी चीज को करेंगे, पूरा करने का जरूरत नहीं है। तो x माइनस 5 x प्लस 7 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेस देन मतलब ये, सो इस केस में x बिलोंग्स टू -7 से 5 हो जाएगा और दोनों इंक्लूडेड है। तो देख रहे हैं क्या दिक्कत हो रहा है, केवल इंक्रीजिंग वाले में क्या दिक्कत हो रहा है, देख रहे हो, वो जो -7 है, वो जो 5 है, वो दोनों तरफ आंसर में चला जा रहा है, वो दोनों तरफ आंसर में चला जा रहा है, बट जो है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इससे हम लोग कॉन्सेप्ट बना लिए और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं।
मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम्स अपना बना करके क्लियर कर लेना। सब क्लियर रहा तो संडे के क्लास तक हमारा फर्स्ट बुक मैथ्स का खत्म हो जाएगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टेंजेंट नॉर्मल, ये सब आप लोग रिवाइज करते रहे। सिर्फ आगे का पढ़ते रहने पर सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।